नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वर्धन यादव के प्रचार के लिए बादशाहपुर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर का वोटर पढ़ा लिखा है। 5 तारीख को सब जोर लगा दिया, वर्धन को चंडीगढ़ पहुंचा दियो। हरियाणा में 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए यह तय हो गया है कि कांग्रेस हरियाणा में मजबूत सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस का साथ देगी। यह बात उन्होंने सोमवार दोपहर बाद बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दीवान हॉल बादशाहपुर में सचिन ने कहा कि पिछले 36 घंटे में गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में राजनीतिक समीकरण काफी बदले हैं। बेशक भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में भेजकर जीत के दावे करती हो, लेकिन हरियाणा की जनता का रुझान साफ हो गया है। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ भी इस बात पर मुहर लगा रही है कि अब वह अपना भविष्य कांग्रेस में देख रही है। और आपने देखा है, आज भी मोदी जी गए थे फरीदाबाद, भाषण देके आए हैं। मैं भी हतीन में था। आज भी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद, 10 साल तक शासन करने के बाद कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। यूपीए सरकार ने ऐसा कर दिया, नेहरू ने ऐसा कर दिया, इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया। अरे तुमने 10 साल में क्या किया है बताओ। आपने वादा किया कि किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। आपने वादा किया कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये वादे बीजेपी ने किए थे। आप 3 काले कानून लेकर आए और आपने देखा होगा पूरी दिल्ली के आसपास नाकाबंदी कर दी, सैकड़ों किसानों की जान चली गई। तब जाके इनकी जिद खत्म हुई और 3 काले कानून वापस करे। फिर इन्होंने अग्निवीर लेकर आ गए। जो हमारे नौजवान बच्चे फौज में जाना चाहते हैं उनको 4 साल नौकरी देके फिर फ्री करना चाहते हैं। खुद 10 साल हो गए सत्ता में, 5 और मांग रहे हैं, तो खुद के लिए 15 साल, और जो फौज में नौकरी करना चाहे उसको 4 साल। और किसने कहा था करने के लिए? फौज की नौकरी के दरवाजे बंद कर कर जो लोग इस मातृभूमि के लिए शहादत देने को तैयार हैं, ऐसे नौजवान, उनके रास्ते क्यों बंद करना चाहते हैं? तो इनका जो नीति है वो चंद उद्योगपतियों को लाभ देने की नीति बनी है। खाई बढ़ गई है देश में। आप भी देखते होंगे इस इलाके में जो अमीर थे वो बहुत अमीर बन गए, और जो इसलिए पूरे देश की निगाह आज हरियाणा के ऊपर है। आप लोग बड़ी सोच समझ के अपना वोट डालना। और चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। बाकी यहाँ कोई चुनाव, छोटे मोटे दल, बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, लेकिन बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, चुनाव बीजेपी कांग्रेस का है। हमें देखना है कौन सी विचारधारा, किन लोगों की रिपोर्ट कार्ड, किन का भविष्य हमको बेहतर लगता है। इसलिए इस नौजवान को पार्टी ने मौका दिया है। मैं भी आपसे अनुरोध करने आया हूं कि जो पूरे हरियाणा का माहौल है उसको यहां पर बरकरार रखें। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस हलके में इससे पहले कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन जब से वर्धन जी को पार्टी ने यहाँ उतारा है, एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ यहाँ कार्यकर्ताओं को जिंदा किया है। और आसान बात नहीं है, आसान नहीं है कि पहले चुनाव में कम उम्र में सब लोगों को संभालना, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को झेलना, सबको साथ लेकर चलना। और हम सब चाहते हैं, मैंने तो अपनी राजनीति में जब मुझे मौका मिला, मैंने हमेशा नौजवान लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब मुझे इतनी कम उम्र में संसद जाने का मौका मिला तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी नौजवानों को मदद करूं, सहयोग करूं, क्योंकि देश नौजवानों का है। हमारा सबका सम्मान है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम आदर, सम्मान, इज्जत देते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं। लेकिन भाग दौड़ करना, संघर्ष करना, अपने जब लंबा भविष्य होता है तो इंसान को चिंता होती है। वो चिंता आज वर्धन जी ने व्यक्त की है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहां से अगर कांग्रेस को जिताओगे, वर्धन यादव यहां से विधायक बनेंगे, तो इस क्षेत्र में छोटे मोटे काम तो ये करा लेगा। जो चंडीगढ़ के काम होंगे, मैं बैठा हूं आपके बीच में, मैं जाके आपके सरकार के अंदर जाके काम कराऊंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए हुंकार मीडिया गुरुग्राम।